नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका एक पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात है 5:7 अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी एक दो संख्या हैं, उनका अनुपात रेशियो है 5:7। ठीक है, ये दो संख्या हैं, तो संख्या कौन सी होगी? संख्या आपको मानना पड़ेगा आपको x। ठीक है, संख्या क्या माननी पड़ेगी आपको? x। जब संख्या मानोगे तो 5x हो जाएगा और 1 हो जाएगा 7x। ठीक है, अब बता रहा है कि 40 घटाने पर, दोनों में से 40 से हम घटा दें, ठीक है, तो उनका रेशियो हो जाता है 17/27। ठीक है, कितना? 17/27 हो जाता है। जब 17/27 होगा, अब इसका और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका इसमें होगा तो कितना होगा? 135x, सॉरी माइनस, और इसका इसमें होगा तो कितना होगा? 8। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 8080। कितना? 1080 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो 119x हो जाएगा। 119x माइनस 68 मतलब 680। ठीक है, 17 चौक 68 होते हैं 680। अब क्या, इसमें से जब हम इससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपको कितना बचेगा आपको? तो यहाँ पर इसमें से एक कैरी जब जाएगी 15 हो जाएंगे, 16 है। कितना बचेगा? 16x माइनस का 1080, अर्थात ये उधर जाएगा तो माइनस का 1080। कितना? 1080 बराबर 680। ठीक है, अब इसमें से जब इसे हम घटाएंगे कितना बचेगा? तो हमारा बचेगा ओनली कितना? 400। जब 400 बचेगा, 16x बराबर 400 और x बराबर 400/16। ठीक है, अब इसे जब हम 5 से काट दें तो ये 5, 8 से काट दें तो ये 5 बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 50/5, सॉरी 2। और इससे काट देंगे तो आपका कितना बचेगा? तो ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? तो इसका आंसर, तो x का मान आपका आ गया कितना? 25। जब x का मान 25 आया और a और b का अंतर ज्ञात करवाया है, तो a माइनस b, अर्थात दूसरे उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो a और माइनस b का, तो 7 माइनस के 5, तो कितना बचेगा? 2। अब जब 2 बचा है तो 25 × 2, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका कितना? 50। तो इसका आंसर होता है 50। अब चलते हैं इससे आगे क्या कहता है, इससे आगे क्वेश्चन वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, ये 21 क्वेश्चन नंबर था इस सीरीज का। कितना है? अब 22 क्वेश्चन नंबर है, 22। तो 22 क्या कहता है कि दो संख्याएं जिनका रेशियो है 1:1/2, रेशियो 2:2/3 3 में है, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उसका अनुपात 1:2/3, 2:1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो संख्या हैं, तो a और b हम दो संख्या मान लेते हैं। जब a और b दोनों संख्या मान लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये 2 1 3, 3/2, और ये हो जाएगा आपका कितना? 6 और 1। तो अब
6 और 2 8 बटे 3। तो इसका यदि एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6। अब इसका इसमें देंगे तो ये कितना होगा, 3 बार जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16। तो इसका ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 16। जब इसका अनुपात 16 हो गया, अब क्या बता रहा है कि इसमें 15 बढ़ाया जाए तो 9x प्लस के 15 और 16x प्लस के 15। ठीक है, 16x प्लस के 15। तो इसका कितना हो जाता है, तो ये 2 3 एकम 3, 3 और 2 हो गए आपके 5/3। जब 5/3 हो जाएगा, 5/3, अब 4 और 1 5, तो 2/5। ठीक है, तो इस 5 से 5 कट जाएगा। अब कितना बचा है, 9x प्लस के 15, 16x प्लस के 15 बराबर 2/3। इसका इसमें यदि हम गुणा करेंगे, इसका इसमें यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x प्लस के 45, कितना 45 बराबर 32x, या ऐसे 27x प्लस के 45 बराबर 32x प्लस के 30, कितना प्लस के 30। अब इसमें से यदि ऐसे घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 इधर 2 उधर 5 बचेगा। 5x बराबर तो 15 होगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x की वैल्यू कितनी रही है हमारी, 3। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी 16। तो 16 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48 का आंसर होगा। अब छोटी संख्या भी यदि ज्ञात करना है तो छोटी संख्या 9 इंटू 3 अर्थात तो 9 3 27 होता है। इस तरीके से 21 क्वेश्चन नंबर खत्म होता है, 22 क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। अब चलते हैं इससे आगे। देखिए, यह 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, 3 कक्षाएं हैं, जैसे मान लीजिए A B C, ये 3 कक्षाएं हैं, उनका अनुपात है 2:3:5। ठीक है, इतना है 2:3:5। यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है, तो 4:5:7। या 20 छात्र और बढ़ जाएं तो उनका अनुपात कितना, ये तो आपका ओरिजिनल है और ये है आपका आने के बाद का, तो ये बाद का है। छात्र जब आए 20 बढ़े तो इसमें कितने बढ़ रहे हैं, तीनों में 2-2 छात्र बढ़ रहे हैं, अर्थात एक कक्षा में 2 थे, पहले 2 थे, अब हो गए 4। कितने बढ़े, 2। तो 2 छात्र की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। ठीक है, 2 छात्र की वैल्यू 20 दे रखी है। ठीक है, कितने, 20। तो एक कहने का मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20, और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 10। जब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10, तो अब क्या है कि कुल छात्र कितने थे, तो ओरिजिनल कितने हैं इसमें, 2 इंटू 10 प्लस के 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 आ गया। तो ये कितना हो गया आपका, 20, 30 और 50 अर्थात 50। तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 100 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब इसमें ओरिजिनल दे रखा था, उसके बाद की संख्या पूछी गई थी, तो टोटल तीनों कक्षाओं में छात्र हुए आपके कितने, 100। अब चलते हैं कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर, देखिए जिंक और है कॉपर, क्या है, कॉपर। जिंक और कॉपर का अनुपात है 5:3, 5:3, और उसका वजन 200 ग्राम है। कितना है, 200 ग्राम। उसका वजन 200 ग्राम है। कितने ग्राम कॉपर को मिलाया जाए कि
अनुपात 3:5 हो जाए, इसमें कितना और मिलाया जाए, अनुपात कितना, रेशियो कितना हो जाए, रेशियो हो जाए आपका 3:5। ठीक है, तो पहले कितना था, जिंक आपको 5 था, अब आपका कॉपर 3 है, जिंक 3 है, कॉपर 5 है। अब इसमें कितना और मिलाया जाए, अब देखिए इसमें 3, अब 8 की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना, 8 की वैल्यू दे रखी है आपको, 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू आपको 200 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200/8। जब ये 8 से कटेगा तो ये जाएगा कितना, 25 बार। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 25। जब हमारे 1 यूनिट की वैल्यू 25 निकल आई, अब क्या है कि जिंक और 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो अब इसका क्या है कि ये अब 5 × 25 अर्थात 125 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 25, तो ये हो जाएगा 75। तो 1 की वैल्यू जिंक अभी कितना है, 125 ग्राम है, और कॉपर है आपको 75 ग्राम। ठीक है, अब इन्हें करना क्या है वो देख लेते हैं। अब जब हम इसमें x ग्राम बढ़ा दें, या x ग्राम हम अब बढ़ाते हैं, क्या कितना बढ़ा दिया जाए, पूछ रहा है कितना मिलाया जाए, तो 125/75 + x बराबर, अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5। कितना रेशियो हो रहा है, 3/5। तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे, तो 25 की 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 25, सॉरी 12 कैरी 1, 5 और 1 6, तो 625 ये हो गया। इसमें इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 225 प्लस 3x, कितना हो गया, 3x, 225 प्लस के 3x बराबर 625। अब इसमें से यदि इसे हम घटा दें तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 400। 3x बराबर हो जाएगा आपका 400। जब 3x बराबर हो जाएगा आपका 400, ठीक, जब 3x बराबर हमारा 400 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 400/3। तो x बराबर 3 × 3 बचेगा आपका 1, 3 × 9, फिर बचेगा 1, 3 × 9, 1 से 3 इतने ग्राम, 133 सही, 1/3 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। तो इसे इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और देखो जहां तक क्वेश्चन शॉर्ट हो वहां तक करने की कोशिश करो। अब चलते हैं इससे आगे, और इससे आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 100 किलोग्राम बॉक्स में कॉपर और जिंक 13:7 है, 7 में है, तो जिंक की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर दे रखा है आपका, कॉपर आपका 13 रखा है, और जिंक आपको कितनी दे रखी है, 7, 13:7 है, तो उसमें उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना है, तो ये जब हम 13 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 20। अब 20 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100। 1 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी 5। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 हो गई, अब क्या है, क्या पूछा क्या है, जिंक की वैल्यू निकालिए। तो जिंक की वैल्यू कितनी है, तो 7 × 5, तो 35 की वैल्यू हो गई, कितनी, 35 इसकी वैल्यू हो गई, या 35 kg। ठीक है, 35 kg इसकी वैल्यू हो गई। अब चलते हैं इससे आगे, देखिए 7500 को A, B और C में विभाजित किया जाता है। A और B का हिस्सा, A और B का हिस्सा, कहने का मतलब A B बराबर उसका हिस्सा कितना है, 2:5, सॉरी, ठीक है, और उसके अनुपात में B C का हिस्सा
बी और सी का हिस्सा है आपका कितना दे रखा है 7:13, ठीक है 7:13। तो बी का हिस्सा कितना होगा आप देखते हैं। इसका इसमें यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाएगा, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो आपको 26 हो जाएगा। इससे आपको कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेशियो को निकाला जाता है। अब कितना है कि इन और तीनों की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7500, तो प्लस 35 प्लस 14 प्लस 26 की वैल्यू आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 7500। जब 7500 वैल्यू दे रखी है, अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये देखो 25, ये हो गया आपका 10 और 3 और 4, ठीक है प्लस 35, तो अर्थात ये हो गया आपका 75। कितना हो गया 75 की वैल्यू आपको दे रखी है 7500। तो 75 यूनिट को यूनिट हम बोल सकते हैं, 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7500। तो एक यूनिट की हम जब वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 100, कितनी 100। अब इसमें कितना बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 14 है। जब बी का हिस्सा 14 हो गए तो 14 बी का हिस्सा आपको 14 है, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 14 बराबर 1400। कितना 1400, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 26वां नंबर क्वेश्चन होता है खत्म। अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन पर। इस आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अब है एक 1240 की धनराशि को ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की राशि, ए और बी की जो राशि है वो राशि का अनुपात कितना है 6:5 का। इसकी राशि का अनुपात है 6:5 का, ठीक है। और बी सी की राशि का अनुपात, बी और सी की राशि का अनुपात है कितना 10:9, ठीक है 10:9। तो आपको सी का हिस्सा बताना है, किसका हिस्सा बताना है सी का। तो इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 45, इतना हो जाएगा ना। अब इसे हम 5 से काट दें तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपको कितना 9, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इनकी वैल्यू दे रखी है, इन ये हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 19 और 31, कहने का मतलब 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1240 रुपए, ठीक है। 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1240 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 1240/31, इसे हम काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40, कितनी 40। अब सी यूनिट की वैल्यू पूछा गया है कि सी की वैल्यू, सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना दे रखा था, सी का हिस्सा आपको दे रखा है 9, तो 9 इंटू 40 अर्थात 9 चौक 36, 360 इसका आंसर होगा। कितना होगा 360 आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कितना क्वेश्चन नंबर है आपका 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर है ए बी के पास, ए और बी के पास 158 रुपए हैं। सी के पास ए और बी की कुल आय से 101 कम है और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो जो ए प्लस बी की जो आय है उसका कितना है 158, ठीक है 158 है। अब कह रहा है क्या कि सी, अब है ए और बी की कुल राशि 101 कम है, उसकी राशि से सी की राशि से 101 कम है, तो इसकी बराबर 158 माइनस के 101,
सी की राशि है वो 101 कम है, इससे 101 कम होगी तो आपकी कितनी हो जाएगी 7 ये, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, अर्थात 57 है, उसकी कितनी है 57। तो बी अब 57 है, उसमें 23, उससे 23 अधिक है, किससे बी के पास सी से 23 अधिक है। अब बी आपकी बी के पास से 57 है, उससे 23 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 की 0 कैरी 1 और 7 और 1 8, अर्थात 80। बी के पास कितना है 80 रुपए है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो 80 प्लस 57, ठीक है, सॉरी। तो अब बी का देखो 57 ये निकल आया, 80 ये निकल आया, तो ए का हिस्सा पूछा है, तो 58 माइनस 80 बराबर, तो ये 8 हो जाएगा। जब 8 होगा और ये हो जाएगा आपका 7, तो हमारा 78 रुपए आंसर हो जाएगा। कितना होगा 78 रुपए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 29 अर्थात 29 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो 29 है, तो तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उसके वर्गों का योग एक 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो ए बी और सी, ए बी सी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो ए बी सी आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है उसे देखते हैं। ए बी सी दे रखा है कितना 3:2:5 इतना दे रखा है, ठीक है। अब उसका अनुपात पूछा गया है, किसका, इनका अनुपात। तो हम इसमें 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, बराबर कितना है 1862, ठीक है, कितना है 1862। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस के 25 है, ये 25, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, कितना 38। जब 38 होगा, कितना होगा 38 होगा वर्ग। अब 38 तो यहाँ पर x और लगा दें, तो यहाँ पर x वर्ग हो जाएगा, तो 38 अर्थात 1862 होगा। जब 1862 होगा तो 1862, तो h स्क्वायर बराबर 1862/38, 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 931/19 इतना आएगा। अब हम इससे जब काटेंगे तो आपका कितना बार जाएगा, ये जाएगा 49 बार। कितने बार जाएगा 49 बार। जब 49 बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49, तो एक्स की वैल्यू हो गई 7। अब पूछा क्या गया है, तो एक्स की वैल्यू हुई आपको पूछी गई थी, अर्थात उन संख्याओं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है आपकी बी। तो बी बराबर 2 इंटू 7, कितना 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 अर्थात 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कितने पर 30 पर। 30 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए तीन संख्याओं का योग 98 है। यह पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ए बी और बी सी, ठीक है, बी सी। अब क्या है 98 है, दूसरा 2:3 है, उसके दूसरे का अनुपात कितना है 5:8। तो ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। यदि अब इतना हो जाएगा तो इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन सब की वैल्यू दे रखी है 98, कितनी 98। अब देखो, अब इन सबको जब हम जोड़ दें तो ये 49 हो जाएंगे। 49 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 98, 49 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 98। जब 98 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। जब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात दूसरी संख्या हो गई आपकी 15।
जब दूसरी संख्या 15 हो गई तो 15 इंटू 2 अर्थात आंसर हो गया आपका 30। कितना हो गया? 30। अब क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब लगातार वीडियो डलेगी और लगातार आपको मैथ कराया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।